हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज का टॉपिक है कि आपकी किस्मत आपको कहां ले जा रही है। मैं कई बार किस्मत के बारे में अपने चैनल पर अपने वीडियोस में बातचीत करता हूं कि किस्मत अच्छी या बुरी किस तरह से आपको सपोर्ट या हेल्प करती है और किस तरह से आपकी लाइफ को ख़राब भी करती है। तो आज किस्मत के ही ऊपर ये पूरी रीडिंग रहेगी कि आपकी किस्मत, आपका भाग्य आपको कहाँ ले जा रहा है। ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। तो जब से आप ये रीडिंग देख रहे हैं वहीं से ये आपके साथ रेजोनेट करनी शुरू कर देगी। और चूंकि ये जनरल रीडिंग है तो आपके साथ 70 से 100% के बीच में इसकी रेजोनेशन भी आ सकती है। हर बार की तरह इस बार भी 3 पाइल्स बनाई गई हैं जो आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ शो आउट की जा रही हैं। ओशो जेन टैरो कार्ड से 3 कार्ड्स लिए गए हैं जिनको पाइल के सिंबॉलिक के रूप में यूज़ किया जाएगा आज। अबेंडेंस पाइल नंबर 1, टर्निंग इन पाइल नंबर 2 और लेजीनेस पाइल नंबर 3 रहेंगे। 3 कार्ड्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक साथ, अबेंडेंस, टर्निंग इन और लेजीनेस। तीनों कार्ड्स में से जिस कार्ड को आपको अच्छा लगता हो, जो आपको पसंद आ रहा हो या जो एक फील दे रहा हो या जो कार्ड आपको अपनी ओर खींच सा रहा हो, आकर्षित कर रहा हो किसी भी वजह से, चाहे लॉजिकल वजह हो या इलॉजिकल वजह हो, किसी भी वजह से कार्ड आपको आकर्षित करता है तो उसी कार्ड को अपनी पाइल मान लीजिए और अकॉर्डिंग टू दैट आज की रीडिंग को देखिए। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगहों पर पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो। अपनी पाइल की रीडिंग को देखने के लिए आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, पूरा वीडियो आपके लिए फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं, एस्ट्रो गुरु चैनल पर फर्स्ट टाइम अपीयर हुए हैं, पहली बार आए हैं, उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर स्वागत करूंगा। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस कर देते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलनी शुरू हो जाती है। और मेरे पुराने सब्सक्राइबर और व्यूवर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आप जितना सहयोग और प्यार दे रहे हैं ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है, मेरे लिए बहुत ही अप्रिशिएबल है। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार याद करा दूं, बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है, आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए। ये व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आपको बिल्कुल कॉल नहीं करनी है, इस पर सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। मेरी टीम मेंबर आपको आगे की पूरी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करा देगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने अबेंडेंस के कार्ड को चूज किया था जिसको मेरे बगल में लगा दिया गया है। और चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपकी किस्मत आपको कहां लेकर जा रही है और जहां लेकर जा रही है वहां आपको सच में जाना चाहिए या आपको कुछ बदलाव वगैरह करने की ज़रूरत है। तो आपके लिए मेरे पास जो पहला कार्ड अपीयर हुआ है, दिस वन इज एस ऑफ द वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपीयर हुआ है 3 ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर जजमेंट। कार्ड नंबर 4 आपके लिए जो मेरे पास अपीयर हुआ है, दिस वन इज पेग ऑफ द पेंटिकल्स, कई बार इसको पेज भी बोलते हैं। और लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो आपके लिए 5 कार्ड ट्रेडिशनल टैरो डेक राइडर वाइट की डेक से अपीयर मेरे पास हो चुके हैं। ओके, तो पाइल नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में आप जो भी काम कर रहे हैं बाई चांस, बाई लक, किस्मत के भरोसे अगर हैं तो किस्मत की ही वजह से वो काम आपका डिले होता चला जा रहा है। और बिकॉज ये डिले हो रहा है इस वजह से आप अपने काम में उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं ले पा रहे हैं या उतना फुलफिलमेंट या उतना एफर्ट नहीं लगा पा रहे हैं। और थोड़ा पुरानी बात करें तो आप अपने बारे में बहुत ज़्यादा आश्वस्त भी थे। ये काफ़ी पुरानी बातें शुरू कर रहा हूँ। आप अपने बारे में बड़े आश्वस्त थे और आपके आइडियाज़ के ऊपर आपका भरोसा बहुत बढ़िया था। उस भरोसे के दम पर आपने अपने आइडियाज़ पर काम तो शुरू किया लेकिन फंस गए, स्टक हो गए एक ऐसी सिचुएशन में जहां और छोर नज़र नहीं आ रहा, जहां आपको लगा कि सब कुछ आपके खिलाफ है। कई बार किस्मत का आपको ऐसा एक झटका मिला होगा आपकी लाइफ में जब आपको लगा होगा कि किस्मत तो आपको सपोर्ट कर ही नहीं रही है। और उस मोमेंट के बावजूद आपने ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास को डिगाया नहीं, बनाए रखा। ईश्वर के प्रति विश्वास को बनाए रखने की वजह से आप अभी भी डिमोटिवेट नहीं हैं। जो डिलेज आपके काम में हो रहे हैं या आपकी लाइफ में जो हो रहे हैं, जो चीज़ें आप अचीव करना चाहते हैं, उन चीज़ों का ना मिलना, उन चीज़ों का डिले हो जाना, आपका अपने काम में लगे रहना, फंसे रहना, प्रयास करते रहना और बेचैन रहना,
ये आपको आगे बढ़ने से रोकने की जितनी भी कोशिश कर रहा है, आप खुद को लगातार आगे धकेलने का प्रयास कर रहे हैं, जो एक्चुअली काबिल तारीफ है। आने वाला समय जो आपके लिए है, इसमें किस्मत का सपोर्ट आपके फेवर में पूरी तरह से नहीं है, लेकिन किस्मत आपको सपोर्ट कर सकती है अगर आप कुछ चीज़ों को ध्यान देंगे तो। सबसे पहले तो अपने जो भी काम हैं उन कार्यों के प्रति अपने आप को पूरी तरह से आश्वस्त भी कर लें और इन्वॉल्व भी कर लें, और दूसरे लोगों के आइडियाज़ पर बिल्कुल नहीं चलना। इस बात का एग्जैक्टली ख्याल रखना है कि दूसरों के आइडियाज़ पर नहीं चलना है। अगर दूसरों के आइडियाज़ पर चलेंगे तो आप अपने काम में सक्सीड नहीं हो पाएंगे, फंसे रहेंगे। इसलिए आपको अपने विचारों और अपने आइडियाज़ के ऊपर पूरा रिलाय करना चाहिए। यहाँ आपका अपने ऊपर जितना भरोसा होगा उतना बेहतर तरीके से आप प्रदर्शन भी कर पाएंगे और सक्सीड भी हो पाएंगे। लेकिन आने वाले समय में, जैसे प्रेजेंट टाइम में आपकी एक सॉफ्टनेस बनी हुई है, लेकिन आने वाला जो समय आपका है, उस आने वाले समय में आपकी ये मासूमियत या ये जो आपका भोलापन है ये खत्म होगी, और आने वाले समय में आप एक टफ पर्सन बनने वाले हैं। ये सब कुछ होने वाला है, और उस मोमेंटम में जब आपके अंदर एक टफनेस आएगी तो आप अपनी इस, जैसा आज का हमारा टॉपिक है ना कि किस्मत कहाँ ले जा रही है, तो किस्मत आपको आपकी जो ये एक मासूमियत या आपका एक भोलापन है या आपकी एक सॉफ्टनेस है या आपका एक सॉफ्ट नेचर है, इस सॉफ्ट नेचर से आगे खींच करके आपको एक टफ पर्सन के तौर पे इस्टेब्लिश करने वाली है। और वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, इस सेंस में होगा कि तब आप एक सही डिसीजन भी ले पाएंगे जो आपकी लाइफ को चेंज करे। साथ ही साथ आप अपने टारगेट्स के प्रति जो अभी निष्ठावान तो हैं, लेकिन उसके बावजूद एक डिस्ट्रैक्शन बना है, वो डिस्ट्रैक्शन आगे जाकर के ख़त्म हो जाएगा। बिना उस टफ पर्सनैलिटी के एक्वायर किए हुए वो आपका जो टारगेट है वो टारगेट स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो उस टारगेट को स्टेबल और कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए आपके अंदर ये परिवर्तन जो है आना ही है, और इसे आप रोक नहीं सकते। लेकिन एक चीज़ और समझें कि आपकी किस्मत जो है, आज का जो हमारा विषय है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो किस्मत है वो आपको कई बार परेशान कर रही है और लगातार परेशान कर रही है, और आपको इस परेशानी से बचने के लिए अपने आप को सिर्फ फ्लो के साथ चलाना है और अपने आप को इस चीज़ के लिए पॉइंट आउट करना है, टारगेट करना है कि आप अपने किस्मत के भरोसे पर बिल्कुल ना बैठें, अपने पुरुषार्थ जिसे हम कहते हैं, जो आपका कर्म है उसके भरोसे ज़्यादा बैठे। क्योंकि आपने पीछे से, पास्ट से देखिए अगर, तो आपके प्लान में कोई प्रॉब्लम नहीं रही, आपके प्लान्स अच्छे थे, लेकिन चीज़ें मूव होते होते तक आपके फेवर में आ करके बिगड़ती रही हैं, और उसके बिगड़ने से ही आपको आइडिया मिल सकता है कि आपकी किस्मत का उतना सपोर्ट आपको नहीं है। लेकिन जिन मामलों में, पास्ट से ही फिर से शुरू करते हैं, जिन मामलों में आपने इंतजार नहीं किया कि कुछ बेहतर होगा, बल्कि ये प्लान किया कि मैं खुद ही बेहतर कर लूँ, उन मामलों में चीज़ें बेहतर हो गई हैं। तो अगर आप करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे तो ये चीज़ें उस तरह से मूव नहीं करेंगे। अच्छा, जब करना शुरू कर देंगे, आगे बढ़ना शुरू कर देंगे, तो एक तरीके से समझे तो किस्मत भी पुश करना शुरू कर देगी। लेकिन अगर आप आगे नहीं जाएंगे तो किस्मत पुश नहीं करेगी। दैट मीन्स आपके मामले में पाइल नंबर 1, आपका जो भाग्य है वो न्यूट्रलाइज है, न्यूट्रल बना हुआ है, ना आपको सपोर्ट कर रहा है ना पूरी तरह से अपोज कर रहा है। लेकिन जब आप रुक जाते हैं तो मामला रुक जाता है, और अगर आप चीज़ों को किस्मत के भरोसे, या जिसको कहते हैं कभी कभी भगवान भरोसे, छोड़ देते हैं, तो उस मामले में चीज़ें आपके फेवर में नहीं आती हैं और आपको लगता है कि किस्मत आपको साथ नहीं दे रही, जबकि वो ये मामला है कि दरअसल चीज़ों को आपने छोड़ दिया इसलिए वो छूटी पड़ी हुई हैं, और जो चीज़ें छूट जाती हैं वो चीज़ें खिसकना शुरू कर देती हैं, नीचे जाना शुरू कर देती हैं। ठीक है, तो इसलिए ऐसी फीलिंग्स आपको आ रही हैं। चलिए अब लेते हैं ओरेकल योगिक पाथ कार्ड। आपके लिए मेरे पास जो कार्ड नंबर 1 अपीयर हुआ है, दिस वन इज संतोष। कार्ड नंबर 2 आपके लिए जो अपीयर हुआ है ये है धूमावती। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है ये है ओजस। और आपके लिए कार्ड नंबर 4 अपीयर हुआ है, दिस वन इज ध्यान। और कार्ड नंबर 5 आपके लिए जो अपीयर हुआ है ये है स्वाधिष्ठान। तो आपके लिए ओरेकल योगिक पाथ से 5 कार्ड्स मेरे पास अपीयर हो चुके हैं। देखिए, अगर आप चीज़ों को सही तरीके से अपने पक्ष में लाना चाहते हैं तो आपको धैर्य की भी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ धूमावती का कार्ड है जो आपके लिए
सीधा इन्फॉर्मेशन देती हैं कि अगर धैर्य आपने नहीं रखा और किसी भी चीज को अपने ग्रेस बनाने की बजाय ईगो बना लिया। गर्व और अहंकार दो शब्द होते हैं हिंदी में, संस्कृत में, और इन दोनों शब्दों की मीनिंग में बहुत बड़ा अंतर है। अहंकार और गर्व का सीधा अंतर अगर मैं आपको समझाऊं तो पूरी गीता में कृष्ण ने जो भी कहा वो गर्व था, लेकिन रावण या कंस जैसे लोगों ने जो भी कहा, हिरण्यकश्यप ने जो भी कहा, हिरण्यकश्यप ने भी कहा मैं ही भगवान हूं, उसने भी कहा था, लेकिन वो अहंकार था। क्योंकि उसमें उसके कहने और कृष्ण के कहने में दोनों में बहुत अंतर है। जब आप अगर कभी स्क्रिप्चर्स को पढ़ेंगे, गीता पढ़िए, तो कृष्ण जब कहते हैं मैं ही सर्वेश्वर ईश्वर हूं, मैं ही इस पूरे जगत का एकमात्र स्वामी हूं, तो आपको उसमें अहंकार नहीं नजर आएगा, उसमें सत्यता सी मालूम देती है। लेकिन जब हिरण्यकश्यप की कथा पढ़ें या स्क्रिप्चर्स को पढ़ें तो उसके कहने में कि मैं ही भगवान हूं और मेरी पूजा करो, इसमें अहंकार नजर आता है। क्योंकि कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मेरी पूजा करते हैं, जो मुझे भजते हैं, भजते मतलब पूजा पाठ करते हैं मेरे लिए, मुझे याद करते हैं, मुझे रिमेम्बरेंस देते हैं, उनको मैं भी भजता हूं, उनके लिए मैं भी उनकी पूजा करता हूं। तो कृष्ण कहते हैं मैं किसी का कर्ज नहीं रखता, मैं उसको भी वैसा ही रिवर्स देता हूं जैसा वो मेरे लिए कर रहा है। तो दैट मीन्स कृष्ण कहते हैं कि अब यहां पर उन्होंने एक मजेदार बात भी बताई है जिसको शायद कुछ मिस ना करें आप लोग, तो समझें। उनके कहने का अर्थ था कि आपके कर्म का रिवर्ट एग्जैक्ट वैसा ही जाएगा जैसा आप कर रहे हैं। आप मेरी पूजा कर रहे हैं, मैं आपकी करूंगा, आप मुझे भज रहे हैं, मैं आपको भजूंगा, ठीक है, सेम सेम। तो अगर आप अब इसको दूसरे अर्थ में लें, अगर आप किसी का बुरा कर रहे हैं तो आपका भी बुरा होगा, आज नहीं होगा तो कल होगा, आने वाले समय में होगा। तो इसलिए अच्छा, तो धैर्य यहां आपको रखना है, अपने ग्रेस को बढ़ाना है, अहंकार को डाउन करना है, इत्मीनान रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। धैर्य इत्मीनान दोनों एक ही चीज जैसे मालूम देते हैं, लेकिन धैर्य का मतलब किसी चीज का वेट करना और इत्मीनान का मतलब कि जो आपको मिल रहा है, जो आपके लिए आ रहा है, उस चीज में अपने आप को इत्मीनान के साथ में, पेशेंस के साथ में, संतोष के साथ में, संतोष का कार्ड जो कहता है संतोष के साथ में चीजों को एडॉप्ट करें। पेशेंस हो सकता है चीजों को एडॉप्ट ना करे कि ठीक है मुझे ये नहीं चाहिए, मैं वेट करूं, मैं पेशेंस रखे हूं कि बेटर आएगा तब तक मुझे रुकना है, दैट इज पेशेंस। बट संतोष उस आने वाली चीज को ले लेता है और कहता है ठीक है इसके साथ ही मुझे कंटिन्यू करना है, तो इसके साथ ही कंटिन्यू करें। तो दोनों ही चीजों का एडॉप्शन करके आपको चलना है और ध्यान रखना है अपने लक्ष्य पर। अपने लक्ष्य पर अगर आपका ध्यान बरकरार रहेगा तो उस लक्ष्य की प्राप्ति में आपका मन जो है प्रतिष्ठित हो जाएगा और आप अपने लक्ष्य को अचीव कर लेंगे। तो दैट मीन्स आपकी किस्मत आपको ले तो उस ओर जा रही है, लेकिन जो हो रहा है उसे एडॉप्ट करते चलें, उसे अचीव करते चलें, उसे आने दें। कभी कभी आपके बिहेवियर में, अब जैसे मैंने कहा कि आप बड़े मासूम बने रहते हैं, एक टफनेस की ज़रूरत है। अब आप टफनेस से हट जाएं। टफनेस क्या होता है? आप मासूम जब हैं, आप जब एक अपने आप को सॉफ्ट कोर नेचर में रखे हुए हैं, दैट मीन्स आप कैजुअल पर्सन हैं। आप चीज़ों में इन्वॉल्व तो हैं, टारगेट बनाया तो है, लेकिन आपकी कैजुअलनेस, आपकी मासूमियत उस चीज़ में आगे जाने से रोकती है। लेकिन जब आप एक टफ पर्सन होंगे तो अपने साथ भी आप टफ होंगे। अगर सुबह 6 बजे उठना है तो 6 बजे उठना है, फिर उसमें अगर मगर इफ बट नहीं है। लेकिन अगर आप टफ नहीं है तो आप सुबह 6 बजे नहीं उठ पाएंगे, फिर आपको 4 अलार्म की जरूरत पड़ेगी, 6, सवा 6, 6:30, पौने 7, 7 करते हैं लोग इस तरह से। तो आपको अपने साथ भी टफ होना पड़ेगा, और अगर आप अपने साथ टफ होते हैं तो आप अपने लक्ष्य में प्रतिष्ठित होंगे। कार्ड कहता है, और प्रतिष्ठित मतलब आपके टारगेट के लिए आपका जो माइंडसेट है वो फिक्स हो जाएगा, और उस फिक्स माइंडसेट के साथ आप उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो आपकी किस्मत तो आपको आपके टारगेट की ओर ले जा रही है, लेकिन आपका कर्म उस किस्मत के साथ में सपोर्टिव नहीं बना है, उसे थोड़ा सा सपोर्टिव बनाने की जरूरत है। और जब आप उसे सपोर्टिव बनाएंगे तो चीज़ें आपके फेवर में बेहतर तरीके से मुड़ जाएंगी। और एक बार चीज़ें मुड़नी शुरू हुई, आपको हल्का सा रस मिल जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि आपको क्या करना है। अब इसमें ध्यान एक चीज़ का और देना है कि दूसरे लोगों को आइडियाज़ नहीं देने। पहला तो दूसरों के आइडियाज़ लेने नहीं हैं, और दूसरा दूसरों को अपने आइडियाज़ देने नहीं है तब तक जब तक वो मांगे नहीं। और आपके बिहेवियर में भी थोड़ी रूडनेस आएगी, आपके बिहेवियर में भी थोड़ी तलखी आएगी। तो उस तलखी वाले बिहेवियर को अपने फेवर में यूज़ करना है, किसी को अपोज करने के लिए, इंसल्ट करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए कतई यूज़ नहीं करना है। तो आपकी किस्मत ईश्वर की कृपा के साथ में आपको सपोर्ट कर रही है, करेगी,
लेकिन आपके कर्मों के बिना कतई नहीं करेगी। तो आप कर्म करेंगे तो किस्मत का सपोर्ट मिल जाएगा और आपकी किस्मत आपको आपकी बेहतरी की ओर ले जा रही है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। आज का विषय आपको कैसा लगा, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने टर्निंग इन के कार्ड को चूज किया था। चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या आता है कि आपकी किस्मत आपको कहां ले जा रही है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए मेरे पास अपीयर क्वीन ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए आया है, बहुत अच्छे, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है 6 ऑफ कॉइंस या पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर हुआ है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये तो मुसीबत हो गई, हाँ। और लास्ट कार्ड आपके लिए आया है 2 ऑफ सॉर्ड्स। प्रेजेंट टाइम की जो डिस्टर्बेंस आपकी लाइफ की चल रही है वो यहाँ दिखनी शुरू हो गई है और उस डिस्टर्बेंस को मैनेज करने की हर कोशिश आपकी ख़राब होती चली जा रही है। आप पिछले काफ़ी समय से, पिछले और भी पीछे से जाएं तो काफ़ी समय से प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। आपने अपनी किस्मत को दोष देने का काम शायद अब बंद कर दिया हो, क्योंकि अब आपको लगता है कि किस्मत तो सपोर्ट करेगी नहीं, अब उसको दोष देने का कोई फ़ायदा वायदा है नहीं। आर्थिक मामलों में जो नुकसान आपके हुए हैं उनकी रिकवरी अभी तक हुई नहीं है। आर्थिक दृष्टि से अपने आप को आगे बढ़ाने और इस्टेब्लिश करने के मामले में जो प्रयास आपने किए हैं उन प्रयासों में अभी भी आपकी सफलता बहुत संदिग्ध है। और थोड़ा पीछे चलें तो आप अपने कैजुअलनेस की वजह से इन सारी प्रॉब्लम्स में फंस गए। चीज़ों को टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेना या इनिशिएटिव्स ना लेना या अपने आप को पीछे, पर्दे के पीछे छिपा करके रखना आपके लिए प्रेजेंट टाइम में मुसीबतों का सबब बन गया है। और अपने आप को इस तरह की प्रॉब्लम में फंसे हुए देखना आपके लिए बहुत दुष्कर तो हो रहा है, लेकिन इस प्रॉब्लम से, इस समस्या से निकलेंगे कैसे, इसके बारे में प्रेजेंट टाइम में आइडिया नहीं मिल रहा होगा। किस्मत को लेकर के एक जो डिस्टर्बेंस आपके माइंड में बनी है उसके बारे में सबसे पहले बता दूं कि आपकी किस्मत कतई आपके खिलाफ नहीं है। किस्मत आपको सपोर्ट करना चाहती है बट अनफॉर्चुनेटली सपोर्ट ले नहीं पा रहे। एक प्लान बना करके चलिए, एक अच्छा खासा प्लान बनाइए और उस पर काम करिए और अपने प्लान में आने वाली डिस्टर्बेंस से बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, दूसरों के इन्फ्लुएंसन में आ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए फ़ायदा नहीं करेंगी। जब आप दुविधा में होते हैं या किसी व्यक्ति के साथ, किसी सिचुएशन के साथ उलझे होते हैं, तो उस पूरे मामले में आपको अपने आप को पहले तो दुविधाग्रस्त होने से बचाने की ज़रूरत है। अगर आप अपने आप को दुविधाग्रस्त होने से बचा जाए, अब दुविधाग्रस्त होने से कैसे बचाएंगे? दुविधा का मतलब जब दो सिचुएशंस में फंस जाएं कि इधर या उधर, तो उस मामले में आपको चाहिए कि जो मोरली, नैतिकता मीन्स मोरल, जो मोरली करेक्ट है उसकी ओर चुनाव करें, चाहे वो आपके फेवर में हो या ना हो, फायदा करता हो या ना करता हो। क्योंकि जब आप मोरल के साथ चले जाते हैं तो अंदर जो आपकी अंतरात्मा है वो कंप्लीटली फुलफिल हो जाती है कि आपने गलत का चुनाव तो कतई नहीं किया है। और चूंकि सिर्फ गलत के चुनाव को नहीं करना है, अभी फायदे की बात करूंगा, क्योंकि चूंकि गलत के चुनाव को आपने नहीं किया है तो अंदर से आपको एक शांति मिल जाती है। कभी कभी आपने फील किया होगा कि कुछ अच्छा काम करें तो मन को बड़ा अच्छा लगता है, भले उसमें कोई फायदा हो या ना हो। ठीक, गलत काम करें भले कितना भी बड़ा फायदा हो, मन अशांत हो जाता है। तो मन की शांति आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में आपके मन में ही जो अशांति चल रही है वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी बनी हुई है। अब लोगों के साथ आपके उलझने की बात करते हैं। सिचुएशंस, लोग और आप, ये सारी चीजें जिस तरह से उलझती चली जाती हैं, जिस तरह से एक मकड़ जाल में आप फंसते चले जाते हैं, उससे खुद को निकालना है। कभी कभी ना दूर से तमाशा देखिए कि भले आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम चल रही है तो ठीक है, जिंदगी में तो प्रॉब्लम भी पिछले काफी टाइम से चल रही है। थोड़ा अपने जीवन की प्रॉब्लम को ना थर्ड पर्सन की तरह वॉच आउट करिए, साक्षी बन जाइए। साक्षी मतलब लड़की का नाम नहीं बता रहा हूं, साक्षी मतलब विटनेस, हिंदी का शब्द है साक्षी। साक्षी का जो मीनिंग होता है वो होता है विटनेस, दूर से देखना। लेकिन जो साक्षी होता है उसे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
तो आप अपनी लाइफ को थोड़ा दूर से निहारें, देखें, और देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि आप इस डिस्टरबेंस की वजह खुद भी रहे हैं, क्योंकि ये इन्वॉल्वमेंट आपने ली इसमें। अब इस इन्वॉल्वमेंट से खुद को बचाना है। जैसे थोड़ा पीछे की चलें, कुछ लोगों के मामले में यहाँ रेजोनेशन होगी कि पैसों के लेन देन के मामले में आपने ऐसी व्यापक गलतियां करी हैं, एक्सट्रीम मिस्टेक्स, जिनको वास्तव में आप ना याद करना चाहेंगे ना दोहराना चाहेंगे। अब उन गलतियों के लिए अगर मैं कहूं कि भाई, क्या कहूं, मतलब किया धरा आपका ही था, तो तो उस किए धरे से, किया धरा मतलब दैट मीन्स आई एम नॉट ब्लेमिंग ऑन यू, आई एम सेइंग कि उस सिचुएशन में आपने जो किया, हो सकता है वो उस समय सही लगा हो, बट वहां पर भी आपका दिल आपको पीछे खींच रहा होगा कि भाई मत करो ऐसा। लेकिन आपने वो कर लिया और अब आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो आपकी किस्मत सपोर्ट तो कर रही, लेकिन उस सपोर्ट को लेते हुए आप नहीं दिख रहे हैं। मैंने अपने कई बार के YouTube वीडियोस में अलग अलग टॉपिक्स पे भी जब किस्मत की बातें आई हैं तो सजेस्ट किया है कि किस्मत वो आर्किटेक्ट है जिसे एग्जैक्टली सिर्फ बिल्डिंग बनानी आती है, लेकिन कैसी बनानी है, कैसा प्लान है, उसके बारे में उसे कोई आइडिया नहीं है। अब एक आर्किटेक्ट पकड़ें जिसे सिर्फ बिल्डिंग बनानी आती है, आप उसे खाली प्लॉट दे दें, वो पता नहीं क्या बना देगा। हो सकता है पूरी बिल्डिंग बनाए, दरवाजे खिड़कियां ना बने, घुसेंगे कैसे अंदर? ठीक। अब उसी आर्किटेक्ट को अगर हम एक मैप दे दें कि भाई इस तरीके से ही डिजाइन करके बनाना है, तो वो बेटर बना लेगा। तो आपकी किस्मत आपके लिए एक आर्किटेक्ट है जो बिल्कुल बुद्धू है, और उस बुद्धू आर्किटेक्ट को आपको सिर्फ एक प्लान देना है, एक प्लान बनाना है। तो अगले 2 सालों के लिए, अच्छा यहां मैं जब 2 साल बोलता हूं तो मेरा कार्ड कहता है कि कुछ लोगों के मामले बड़े छोटे हैं तो 2 महीने का भी चलेगा। तो वो आपके काम के ऊपर डिपेंड करेगा। 2 महीने या 2 साल का एक प्लान बनाइए और उस प्लान के ऊपर अपने आप को आधारित करने की कोशिश करिए। तो अगले 2 महीने या 2 साल के लिए प्लान बनाइए और उस प्लान पर अपने आप को आधारित करिए, स्थापित करिए, प्रत्यारोपित करिए, आक्षेपित कर दीजिए। किसी ने कमेंट में लिखा था, मैं आज पढ़ रहा था कि बहुत बढ़िया रीडिंग करते हैं लेकिन हिंदी बढ़िया बोलते हैं, उर्दू बोलिए। मैं कई बार बता चुका हूं और मेरे व्यूवर्स को बता दूं, मैं इंडिया से हूं और इंडिया में मैं यूपी से हूं, दिल्ली में रहता हूं, बट मेरी हिंदी ही अच्छी है, इंग्लिश भी ठीक ठाक है, और उर्दू मुझे बिल्कुल नहीं आती। उर्दू के 4-6 वर्ड्स 10 वर्ड्स मुझे आते होंगे, थोड़े मोड़े तो मैं बीच बीच में कभी कुछ 1-2 वर्ड बोल लेता हूँ, बाकी बिल्कुल उर्दू नहीं आती है। तो हिंदी बोलूँगा क्योंकि भाई यही आती है, नेटिव यही है। तो अपने आप को आक्षेपित और आरोपित और प्रत्यारोपित करिए, दैट मीन्स खुद को उस चीज़ में इस्टेब्लिश करिए। अब इसकी उर्दू नहीं आती मुझे। तो अगले 2 महीने तक का जो आपका प्लान होगा, अकॉर्डिंग टू द प्लान चीजें मूव करनी शुरू होंगी। और एक बार जब चीजें मूव करें ना भाई, तो एक और ध्यान रखना है, जो गलती नहीं करनी है। ध्यान ये रखना है कि जब चीजें मुड़नी शुरू होंगी ना, तो उनको मुड़ने दीजिए। कभी कभी आपको लगता है कि अच्छा ऐसा नहीं है यार, ये थोड़ा सा मेरे प्लान के अगेंस्ट जा रहा है, कोई बात नहीं है, चलने दीजिए चीज़ों को, क्योंकि जो किस्मत का सपोर्ट और पुश है वो उस प्लान को एग्जीक्यूट कर लेगा, अपने अकॉर्डिंग कर लेगा। लेकिन जैसा मैं अक्सर कहता हूं, कर्मा जरूरी है, तो अपने कर्म को करते रहिए और इसमें आगे बढ़िए। अब चलिए ओरेकल योगिक पाथ कार्ड से देखते हैं आपके लिए ओरेकल कार्ड्स मेरे क्या बताते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए मेरे पास जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज तपस। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड आया है ये है सहस्रार। सहस्रार का अर्थ होता है क्राउन चक्र। यमस कार्ड नंबर 3। और फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए धर्म। लास्ट कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज छिन्नमस्ता। देवी छिन्नमस्ता के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, जो मेरे सेकंड चैनल पर है, उसको आप देख सकते हैं। सबसे पहली चीज समझें कि किस्मत के भरोसे आपको बैठना नहीं है, आपके पास एक प्लान होना चाहिए। किस्मत आपको सपोर्ट कर रही है, सपोर्ट करेगी, ये एक दूसरी बात है, लेकिन आपको किस्मत के भरोसे रहना नहीं है, क्योंकि आपकी किस्मत एक ऐसा आर्किटेक्ट है जिसे बिल्डिंग बनानी तो आती है, लेकिन उसको बिना प्लान के बिल्कुल आइडिया नहीं है कि क्या करना है। तो जब तक आप उसे प्लान नहीं देंगे तब तक गड़बड़ होगी। और आपको ना अपने आप को
चिढ़ाना नहीं है। कभी कभी लोग ना खुद को चिढ़ाते हैं, कैसे? मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे ही साथ सब गड़बड़ होनी है। जब आप ऐसी बातें सोचते हैं ना, तो ये खुद को चिढ़ाना, खुद को हूट करना है, तो वो नहीं करना है। बस आपको थोड़ा समय की जरूरत है, समय जो आपके लिए चीजों को बदलाव में ला सके, फ्लो में ला सके। लेकिन उसे फ्लो में लाने के लिए प्लान की जरूरत है, और आप वो करना शुरू करें। धर्म का कार्ड है और यमस का कार्ड है। यम नियम चीजें होती हैं योग में, तो इसीलिए इसमें यम का कार्ड और नियम का भी कार्ड है अपीयर। अच्छा, यहाँ नहीं आया है। तो यम का कार्ड और धर्म का कार्ड कहता है वो करिए जो नैतिकता के साथ आपके लिए करना जरूरी है। जैसे आप कभी कभी बिना वजह के आर्गुमेंट में चले जाते हैं, वो जरूरी नहीं है आपके लिए। आपके लिए जो जरूरी है सिर्फ वो करें, अदरवाइज चुप रहें, देखें, चीज़ों को बदलते हुए देखें। कभी कभी बदलाव को देखना बहुत बढ़िया होता है। और जो छिन्नमस्ता माता का कार्ड अपीयर हुआ है, इनकी जो फाइनल इंटरप्रिटेशन है वो चल रही है 2 ऑफ द स्वॉर्ड्स के साथ, जो बताते हैं दुविधा की स्थिति में क्या करेंगे। छिन्नमस्ता के बारे में वीडियो में पूरी डिटेल पढ़िएगा। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपनी सखियों के क्षुधा को शांत करने के लिए अपने सिर को काट दिया था। क्षुधा मतलब भूख। तो यहाँ पर जो इनके लिए जो इनका अपीयरेंस यहाँ पर हुआ है, वो बताती हैं कि कभी कभी चीज़ों में थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। अब पेशेंस क्यों? छिन्नमस्ता जी ने अपने मस्तक को तो काटा था, लेकिन उनके मस्तक को काटने के बाद उनकी सखियों को क्षोभ हुआ था, क्योंकि उनकी क्षुधा शांत करने के लिए उन्होंने मस्तक काट दिया था। तो उनकी सखियां क्या नहीं कर पाई थी? सिर्फ बिलीव और पेशेंस नहीं रख पाए। उन्होंने कहा भूख लगी है, तो थोड़ा वेट करना चाहिए था, बिलीव करना चाहिए था, बट वो नहीं कर पाई। तो खैर, अब उस पूरी स्टोरी में नहीं जाएंगे। तो ये कहते हैं कि आप दुविधा में अपने आप में कोई गलत निर्णय ना लें। उस समय सोचें मोरल्स क्या सही है या नहीं। छिन्नमस्ता की दृष्टि से अगर देखते हैं इसको, इस कार्ड फिर बार बार ये इंटरप्रिटेशन में आता जाना, अगर देवी के तरफ से देखें तो इनका मोरल्स ये था कि सखियों की क्षुधा मिटाने के लिए सिर काटना सही है। लेकिन अब सखियों की ओर से देखें तो वे दुविधा में पड़ गई कि अब क्या करें क्या ना करें। ठीक है, तो यहां जो मोरल्स के अकॉर्डिंग सही है उस पर आपको जाना है, और जो मोरल्स के, नैतिकता के अकॉर्डिंग सही नहीं है उससे पीछे भी हटना है। इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि तभी आप सही पाथ, सही पथ चुन पाएंगे। और आपके मन की जो अशांति है वो भी आ रही है यहां पर। आपके मन की जो अशांति है, उस अशांति से बचने के लिए आपको थोड़ा समय, तपस का कार्ड है और सहस्रार, ये दोनों की जो इंटरप्रिटेशन है दैट इज कि आपको अपने मन की अशांति से बचने के लिए थोड़ा समय अकेले अपने साथ बिताने की जरूरत है। तो कुछ हिस्सों में अकेले बैठें, सोचें और अपने विचारों को बहने दें। आपके जो विचार हैं, हमारे जो विचार होते हैं उन पर हम हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ये सोचो, ये मत सोचो, ऐसा करो, ऐसा मत करो, अच्छी थिंकिंग, बुरी थिंकिंग, हम उसी में फंसे पड़े रहते हैं। सारा दिन ये चलता है, रात में भी चलता है, हमारे सपने भी ऐसे ही चलते हैं। हम अपने सपनों को भी मोड़ने की कोशिश करते हैं, वो नहीं मोड़ पाते, वो एक अलग बात है। और आपको चाहिए कि थोड़ा समय अपने साथ बिताएं ताकि आपको अपने बारे में थोड़ी नॉलेज बढ़ सके। जब तक आप अपने आप को नहीं समझेंगे, अपने आप को हुट तो कर ले जाते हैं कि भाई मेरी किस्मत खराब है, मेरा ये है वो है, दुनिया भर की, बट आप एक्चुअली किस नेचर के पर्सन हैं ये आप दूसरों की नज़र से ही जज करते हैं खुद को। वो यहां पर कहता है नहीं करना है। जब आप अकेले बैठेंगे तो आपको अपने आप को आईना देखने का काम मिल जाएगा। दैट मीन्स आप अपने आप को देख पाएंगे, और वही चीज आपको प्लान बनाने में हेल्प करेगा फर्दर, आगे फ्यूचर के लिए, जो आपकी किस्मत को आपके फेवर में पूरी तरह से इन्वॉल्व करेगा। तो दैट मीन्स आपकी किस्मत आपके सपोर्ट में तो है, लेकिन गलत रास्ते पर चलने की वजह से या गलत ट्रैक पर होने की वजह से उसका बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं। बट आने वाले समय में दुविधा की स्थिति आ रही है। कंक्लूजन कर रहा हूँ, वही बता रहा हूँ आपको। आने वाले समय में दुविधा की स्थिति आ रही है। नैतिकता का, मोरल का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ें, क्योंकि नैतिकता और मोरल के थ्रू ही आप सही डिसीजन लेने में एबल हो पाएंगे। और वंस यू टेक अ, फिर हिंदी करते हैं, और एक बार जब आपने सही डिसीजन ले लिया तो उस चीज में अपने आप को पुश कर पाएंगे आगे ले जाने के लिए। और उस चीज में जब आप आगे बढ़ें
तो चीज़ें जिस तरह चल रही हैं उसको फ्लो के साथ चलने दीजिए, क्योंकि किस्मत पीछे से आपको पुश कर रही होगी और तभी चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। आज का विषय आपको कैसा लगा, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने लेजीनेस के कार्ड को चूज किया था। चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपकी किस्मत आपको कहां ले जा रही है या ले जाना चाहती है और आप उसके साथ हैं या नहीं है। पहला कार्ड आपके लिए अपियर हुआ है 5 ऑफ सॉर्ड्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपियर हुआ है 4 ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए कार्ड नंबर 3 9 ऑफ वॉन्ड्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए स्ट्रेंथ और आपके लिए लास्ट कार्ड मेरे पास अपियर हुआ है क्वीन ऑफ द सॉर्ड्स, जो कि बहुत बढ़िया कार्ड है। मुझे बहुत अच्छा लगा इसे देख करके लास्ट में। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए जो आ रहा है उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट टाइम में आप अपने, एक तो पहली चीज समझिए कि किस्मत आपको सपोर्ट कर भी रही है और कई मामलों में किस्मत ने आपको अच्छे उपहार दिए हैं, कई मामलों में किस्मत ने आपको बेहतर रास्ते भी दिखाए हैं। प्रेजेंट टाइम में लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल दिखता है, लेकिन ये इतना बड़ा स्ट्रगल नहीं है जिसे हैंडल ना किया जा सके और अपने आप को मूव ना किया जा सके। लेकिन थोड़ा ज़्यादा पीछे चले जाएं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग मोमेंट आपकी लाइफ में दिख रहे हैं। उस स्ट्रगलिंग मोमेंट में आपको एक समय ऐसा लगा होगा जब आपके जीवन में चीज़ें व्यर्थ हो रही हैं और आपके कंट्रोल से बाहर जा रही हैं। हालांकि उस समय आपने चीज़ों को व्यवस्थित करने, मैनेज करने की भरसक कोशिश करी होगी, लेकिन वो कोशिशें नाकाम हुई होंगी और उसके बाद चीज़ें बदली। आपको लोगों का सहयोग चाहे आपके मांगने पर चाहे अनायास ही मिलना शुरू हुआ होगा। सिचुएशंस आपके अकॉर्डिंग आपके पक्ष में या आपको सिचुएशंस ने अपने पक्ष में मोड़ा होगा और उसके बाद चीज़ें बेहतर हुई होंगी। लेकिन पिछले कुछ समय से एक इनसिक्योर फीलिंग हल्की सी बन रही है। चीज़ें ठीक चल रही हैं, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लगातार एक इनसिक्योर फीलिंग आपके मन में बनी हुई है। क्या कि इस जो भी आपका काम हो या जो जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं कि इस मामले में आपके द्वारा किए जा रहे काम का परिणाम सही होगा या नहीं, और क्या चीज़ें बेहतर होंगी या नहीं, या लोग आपको अपोज कर रहे हैं या नहीं, या लोगों का अपोज या लोगों का डिफेमेशन जो आपके खिलाफ आता है वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा या नुकसानदेह होगा। तो ये जो एक इनसिक्योर फीलिंग लगातार चल रही है, इससे आप पार नहीं पा रहे हैं। और प्रेजेंट टाइम में जो स्ट्रगल आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं या जिस तरह के स्ट्रगल के मोमेंट में खुद को इन्वॉल्व कर लिया है, इसमें भी आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन आप अगर अपने माइंड को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर लें तो प्रॉब्लम बड़ी है, और अगर माइंड को थोड़ा सा कूल कर लें तो ये प्रॉब्लम ईजी टू हैंडल है। तो यहाँ से आगे आपके लिए जो चीज़ें आ रही हैं उसमें एक टफनेस आ रही है, आपके व्यक्तित्व में एक टफनेस आ रही है जो आपके व्यक्तित्व को थोड़ा सा परिवर्तित करेगी। जब आप अपने टारगेट्स, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस्मत के सपोर्ट के साथ साथ अपने आप को इस तरह मोल्ड करेंगे, जब आप खुद को सामने लाएं या उस टारगेट के प्रति अपने आप को समर्पित कर दें, तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली होंगी। इसमें आपको कुछ रोकना शोकना नहीं है और खुद को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर भी करना है कि तब आप सिर्फ अपने बेनिफिट और अपने फ़ायदे और अपने काम को करने और बनाने के उद्देश्य से काम करेंगे या आगे बढ़ेंगे। आपके लिए चीज़ें फेवर में हैं, प्रेजेंट में भी पहले बता दूं, और आने वाले समय में भी फेवर में आ रही हैं। लेकिन आपका जो अपना माइंडसेट है ये ही इन चीज़ों में निगेटिविटी को खोज रहा है। पास्ट वाली प्रॉब्लम तो दिख रही है, लेकिन प्रेजेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपके प्रेजेंट में प्रॉब्लम चल रही है तो उसकी वजह आप हैं, किस्मत कतई नहीं है, क्योंकि किस्मत का सपोर्ट फुल बना हुआ है, निगेटिव सपोर्ट भी नहीं बना हुआ है। प्लान आपके दिमाग में पहले से बने हुए थे और उसी प्लान पर चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जो प्रेजेंट में आपका एक डिस्ट्रैक्शन है उससे पार पाने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। आने वाले समय में चीज़ें आपके लिए मुड़ेंगी, लेकिन आप अपने टारगेट पर अगर केंद्रित रहते हैं, फोकस्ड रहते हैं, तो ही उसे अचीव कर पाएंगे, वरना डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। अब लेते हैं ओरेकल योगिक पाथ कार्ड्स और देखते हैं कि ओरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं।
आपके लिए मेरे पास जो पहला कार्ड अपीयर हुआ है, दिस वन इज ध्यान। कार्ड नंबर 2 आपके लिए जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज सीता। सेकंड पोजीशन के बाद कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है, गणेश, भगवान गणेश। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए कार्ड आया है अहिंसा। और लास्ट कार्ड आपके लिए जो मेरे पास अपीयर हुआ है, दिस वन इज छिन्नमस्ता। ओके, तो ओरेकल योगिक पाथ कार्ड जो आपके लिए इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, यहां पर आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है एक अहिंसा का। अहिंसा का जो कार्ड अपीयर हुआ है, ये बताता है कि अगर आप अपने बारे में अपने आप के साथ डिस्टरबेंस करनी बंद कर दें तो चीज़ें बेहतर चलेंगी। हिंसा और अहिंसा दोनों चीज़ें होती हैं। तो जब स्पिरिचुअल की दृष्टि से हम अहिंसा की बात करते हैं तो इसमें मेंटल हिंसा भी आती है, मानसिक हिंसा। दैट मीन्स अपने आप को परेशान करना, खुद को एक ऐसी समस्या में डाल देना जहां आप अपने ही मन में, अपने ही दिमाग से झगड़ रहे हो। ये एक तरह की सूक्ष्म हिंसा हुई और यहां आपको बस वही बंद करना है। लॉर्ड गणेश का कार्ड जो कहते हैं कि चीज़ों में समस्या नहीं है, इनको विघ्नहर्ता कहते हैं, समस्या नहीं है। सीता का कार्ड कहते हैं पेशेंस, और चीज़ें तुम्हारे फेवर में तो चली रही हैं लेकिन पेशेंस तो रखो। जल्दीबाजी या चीज़ों को अपने पक्ष में आते हुए देखने के बावजूद लोग आपके खिलाफ हैं, सिचुएशन आपके खिलाफ हैं, आपके दिमाग में जो डिस्टर्बेंस है वो चीज़ें इन चीज़ों को खराब करती हैं। एक नेगेटिव ऑरा क्रिएट होना शुरू हो गया है, जो नेगेटिव ऑरा चीज़ों में डिस्टर्बेंस को लगातार बना रहा है। तो इस डिस्टर्बेंस को बचाना और हटाना होगा। और छिन्नमस्ता का कार्ड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड के साथ के इंटरप्रिटेशन के साथ में यहाँ अपीयरेंस होकर कहती कि जिस मामले में तलखी की जरूरत है, जिस मामले में सख्ती की जरूरत है, वो सख्ती एक्चुअली अपने साथ करना है। सिचुएशन और लोगों के साथ कम, खुद के साथ सख्ती ज्यादा करनी है, तभी चीजें आपके फेवर में उस ढंग से मुड़ेंगी जैसा आप चाहते हैं। लेकिन अगर आप अपने पास्ट को थोड़ा सा ध्यान दें तो ध्यान केंद्रित जो आपका था वो इस समय बड़ा डिस्ट्रैक्टेड हो गया है। तो वो जो एक फोकस बना हुआ था, उस फोकस का प्रेजेंट टाइम में हटा हुआ होना भी आपके लिए मुसीबत कर रहा है। तो दैट मीन्स आपकी किस्मत आपको ले जा रही है बेहतर की ओर, आपकी किस्मत आपको सक्सीड करना चाहती है, आपकी किस्मत आपको एक ऐसे बेहतर उपलब्धि की ओर ले जाती है या ले जाना चाहती है जो आपके जीवन को परिवर्तित करेगा, बेहतर करेगा, जिस मामले में आप चाहते हैं उस मामले में। लेकिन उस सिचुएशन के साथ जो प्रेजेंट टाइम में एक डिस्टर्बेंस आपने खुद बना रखी, उससे हटने की जरूरत है। आने वाले समय में आप अपने साथ अगर थोड़ी सख्ती करें, अपने बिहेवियर्स में मतलब दूसरे के साथ बिहेवियर में टफनेस नहीं लानी, आपके अंदर टफनेस आ जाएगी और उसे बस एडॉप्ट कर लेना है, स्वीकार कर लेना है। स्वीकारात्मकता की भावना जो होगी वही आपके काम को आगे भविष्य में सक्सीड करने में आपकी हेल्प करेगी। लेकिन वर्तमान में जो ये डिस्टर्बेंस चल रही, इससे आपको बचना होगा। लॉर्ड गणेश का कार्ड एक और बात कहते हैं कि जब शुरुआत कर दीजिए, किसी प्लान के ऊपर काम शुरू कर दीजिए तो उसमें बीच में हटना नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना। क्योंकि अगर वहाँ से बीच में आप हटे तो और प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी और ब्लंडर्स होंगे। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी बना लेते हैं तो चीज़ें बेहतर होंगी। तो पाइल नंबर 3 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। आज का विषय आपको कैसा लगा, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।